Namaste. I'm Dr. Shelly. I'm from Vasai. I'm a consulting homeopath and I've done my MD and PhD in homeopathy, presented many papers nationally and internationally on homeopathy, and also presented many seminars and published many research papers on homeopathy. So today जो मेरा टॉपिक है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये घर घर की चिंता का विषय है, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल. हम जो कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, योर लिपिड प्रोफाइल्स. नाउ इसके पहले कि हम जानें कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या करना चाहिए, लक्षण क्या है, मैं एक सिंपल बॉडी की फिजियोलॉजी एक बहुत सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों हमें कोलेस्ट्रॉल होता है. एक तो हम सबको सबसे बड़ा कारण पता है कोलेस्ट्रॉल होने का इज़ आपका बैड लाइफस्टाइल. मतलब जो इंसान खाता ज़्यादा है, अनहेल्दी खाता ज़्यादा है, कैलोरीज कम बर्न करता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, वो इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर हम देखते हैं किसी को सांस फूल रही है, थोड़ा चल रहा है, सांस फूल रही है, थोड़ा ब्रिज चढ़ रहा है, सांस फूल रही है, थोड़ा दौड़ रहा है, सांस फूल रही है, थिंक अबाउट इट, शायद आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. या अगर आप नोट करते हो कि आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो, आपकी बॉडी की हर एक मसल में पेन होता है, रूटीन आपको पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है, थिंक ऑफ शायद कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है. या आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हो, आपको बैठना पड़ रहा है, या आप ज़्यादा देर बात नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी बात करके आपकी सांस फूलती है, मतलब शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है. तो इन सब से सांस फूलना, थकावट होना और कोलेस्ट्रॉल का क्या रिलेशन है? कैसा है ना, हमारी हर एक्टिविटी में हमारे हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. यू नो द ओनली ऑर्गन जो हमारी ज़िंदगी में हमारे जीने से लेके मरने तक एक बार भी नहीं स्टॉप होता है, वो है हमारा हार्ट. इट कीप्स ऑन बीटिंग, उसको कोई रेस्ट नहीं मिलता. वो बिना किसी कंप्लेन के जब से आप पैदा होते हो, या आई विल नॉट से जब से आप पैदा होते हो, जब से आप अपनी माँ के पेट में हो, तब से लेके आपकी आखिरी सांस तक वो आपको कभी नहीं धोखा देता. पर हम क्या करते हैं, एक पीरियड आने के बाद हमारी बॉडी को डिच करने लगते हैं, मतलब हम अपने लाइफस्टाइल्स बदलने लगते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, हम बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे हार्ट पे लोड आता है. तो जब जब हमारे हार्ट पे लोड आता है, मतलब हम दौड़ रहे हैं, सो जब हम दौड़ते हैं या हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या हम बात करते हैं, तब हमारे हार्ट रेट बढ़ जाता है. और जब हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, मतलब हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. बट अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा है तो आपकी हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा, और जब उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपकी सांस फूलने लगती है. नाउ कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? पहला सवाल कि ठीक है, हमको अच्छा खाना है, हमको जंक कम खाना है, या हमको हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है. पर आपको पता है एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में, जिसने कोलेस्ट्रॉल का एक मेजर रीज़न बताया है स्ट्रेस. तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी एक शॉर्ट में, बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हुए, कि कैसे स्ट्रेस और आपके लिपिड प्रोफाइल्स को रिलेटेड हैं. हम ह्यूमंस का जो जन्म हुआ था, हम जब स्टोन एज थे, तब हमें हर तरफ डेंजर रहता था. यू नो वी वर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डेंजर. यहाँ से किसी जानवर ने अटैक किया, या वहाँ से किसी जानवर ने अटैक किया, या वहाँ से सांप आया, क्योंकि हमारे पास घर नहीं थे, हम केव्स में रहते थे. तो हमारी अंदर एक सिस्टम बना जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. उसमें दो तरीके के प्रकार होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक वो सिस्टम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का जो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है. मतलब जब हमारी बॉडी को सेंस होता है कि डेंजर है, माने जैसे कि हम इमेजिन करो हम केव पीरियड में हैं, स्टोन एज पीरियड में हैं, और जब हमको लगता है आजू बाजू में शेर है या कोई सांप है या कोई ट्राइब हम पे अटैक कर रहा है, तब हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड पे जाती है. और स्ट्रेस मोड में हमारी बॉडी एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करती है, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन. नाउ कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का क्या रोल है? कॉर्टिसोल का प्राइम रोल ये है कि वो आपके बॉडी के शुगर्स बढ़ाता है, और एड्रेनालिन का प्राइम रोल ये है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ाता है.
पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में जो इंसान रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे आजकल हम हैं, हर मिनट हम स्ट्रेस में रहते हैं ना, ट्रेन पकड़नी है, खाना बनाना है, स्कूल की पढ़ाई करनी है, कॉलेज के रिजल्ट्स आने हैं, उसने ये कार ली, हम क्या करें, या इसने मुझे बुरा बोला, मैं क्या करूं। वी आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जिसके लिए हम नहीं बने हैं। वी ह्यूमंस आर नॉट मेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑलवेज। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली सिंपैथेटिक मोड में रह रही है आजकल, उसके वजह से हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन सीक्रेट कर रही है। अब आप सोचिए, अगर आप 5 साल, 6 साल, 10 साल कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मोड पे हो और कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बना रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आप शुगर बढ़ा रहे हो और इनडायरेक्टली आप अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। और एड्रेनालिन का एक और काम है, वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। वो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाता है, उसको एक सेंस आता है आपकी बॉडी को कि डेंजर है, मुझे सेविंग्स करनी है। और जो आपके फैट्स है, दे आर सेविंग्स ऑफ योर बॉडी, दे आर योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो जब हमारे लाइफ में सोचो आप कुछ खतरा है या हमारी सैलरी कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, सेव करो, फिक्स डिपॉजिट करो, सेव करो, फिक्स डिपॉजिट। तो हमारी बॉडी भी वही करती है। हमारी बॉडी जो भी एक्सेसिव और शुगर बनता है कॉर्टिसोल की वजह से, वो लिवर में जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो हार्ट में स्टोर हो जाता है। सो प्राइम इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। एंड आपने आज तक देखा है किसी को बिना स्ट्रेस के हार्ट अटैक आया खुशी खुशी रहते हुए, या किसी को बिना स्ट्रेस के डायबिटीज़ हो गई। सो स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आ गई। अभी उसमें काफ़ी प्रकार होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स, एक होता है HDL, एक होता है LDL। अभी इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, वो है HDL और LDL। नाउ व्हाट इज़ HDL एंड व्हाट इज़ LDL? LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। L is bad cholesterol, H is high density lipoprotein, it is a good cholesterol. Now why bad and why good? So जो लो डेंसिटी होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी बॉडी में जमा हुआ होता है, आपके आर्टरीज में जमा हुआ होता है, आपकी नलियाओं में जमा होता है, आपकी हार्ट में जमा होता है। और जो HDL है, जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल है जो जाके जो चिपका हुआ LDL होता है ना, उसको खींच के लाता है लिवर में और उसको बॉडी से बाहर फेंकता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको खाने पीने में वो चीज़ें बढ़ानी है जिससे HDL बढ़े। आपको अपना फोकस पूरा HDL पे करना है। मतलब अगर आपका HDL बढ़ेगा तो आपका LDL कम होगा। ओके, तो आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरस्टैंड करनी, क्या मुझे नहीं खाना है, मतलब LDL किससे बढ़ता है, और क्या मुझे ज़्यादा खाना है। ज़्यादा मतलब नॉट आउट ऑफ कंट्रोल बट इन अ गुड अमाउंट, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो। अवॉइड क्या करना है, डालडा, घी को जो हम रेप्लिकेट करते हैं, डालडा इज़ वेरी बैड फॉर योर हार्ट। ऑल द ऑयल्स, जो पाम ऑयल है या जो कनोला ऑयल है, ऑल दिस ऑयल्स जिसमें बार बार हम फ्राई करते हैं ना खाना, और बाहर की जो फरसान बिस्किट्स बनते हैं, दे आर वेरी बैड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, घी खाने से। यस, घी इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर हार्ट। 1 स्पून to 2 स्पून ऑफ घी इज़ वेरी हेल्दी। वाई? क्योंकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको वो ऑयल यूज़ करना है खाने में जो थिक होता है, जैसे कि सिंगदाने का तेल हो, सरसों का तेल हो, या तिल का तेल हो। दीज ऑयल्स आर वेरी हेल्दी फॉर योर हार्ट। ऑलिव ऑयल हो। ओके, सेकेंड, लिमिट योर इनटेक ऑफ ऑयल। मतलब ऑयल अच्छा है, मतलब आपको अनलिमिटेड नहीं खाना है। 2 to 3 स्पून एक इंसान के पास डेली जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको अपने खाने में अलसी इंक्लूड करनी है, अखरोट इंक्लूड करने हैं। एग येलो इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। पहले एक स्टडी आई थी जो कहती थी एग येलो बैड है, पर ये पिछले 10 सालों की स्टडी कहती है एग का येलो इज़ हेल्दी फॉर योर हार्ट। मैनी स्टडीज़ इवन से कोकोनट ऑयल इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर हार्ट। अलसी, कोकोनट ऑयल, सैल्मन ऑयल, आलमंड्स, even kaju is good for your heart. Why? Because kaju is plant based cholesterol, it is very good for your heart. तो इन चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। दालचीनी की चाय पीजिए, इट इज़ अ नेचुरल कैपेसिटी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन करता है।
be happy, exercise daily and limit your food intake which is of bad oil. So ये थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लीजिए, आप अपने लाइफ को बहुत हेल्दी रख सकते हो और हर साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल प्लीज़ टेस्ट कराइए। जब तक आपके लिपिड काउंट्स 180 के ऊपर नहीं जाते, LDL के काउंट्स, आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने 10 लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको रिवर्स कीजिए। दिस वॉज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी सवालात हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछ सकते हो और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कनेक्ट करूँगी और आपके सवालों का जवाब देने को ट्राई करूँगी। थैंक यू।